हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 3.2 कन्यादान पढ़ेंगे, जिसे लिखा है ऋतुराज जी ने। ऋतुराज जी ने हमारे सामाजिक परिवेश में कन्याओं पर होने वाले सामाजिक शोषण और उनके दैनिक जीवन की विडंबनाओं का वर्णन किया है। उन्हीं में से एक कविता है उनकी कन्यादान, जो कि महिलाओं से जुड़ी माता पिता के प्रेम, ससुराल में उनका स्थान और मायके में स्थान का वर्णन किया है। तो चलिए हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि ने कन्यादान के समय माता पिता पर बीतने वाले दुख का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बेटी माता पिता का स्थायी धन होती है, उसे विदा करते समय दुख होना स्वाभाविक है। लड़की अभी बहुत समझदार नहीं है, अभी वह सरल है, भोली भाली है। वह सुख को पहचानती है, किंतु दुख से वह अभी भी अनभिज्ञ है। वह पढ़ना तो जानती है, किंतु अभी भी वह गढ़ना नहीं जानती है। आगे देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के, स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माता पिता जब लड़की को कन्यादान के पूर्व विदा करते हैं, तो उनके द्वारा जो सीख दी गई है उसका वर्णन किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेटी माँ को समझाकर कहती है, माँ बेटी को समझाती है और कहती है कि पानी में झांकना मत, अपने को दिखाने की बात मत सोचना। अग्नि का उपयोग केवल भोजन पकाने के लिए करना। वस्त्र और आभूषणों की ओर ज़्यादा ध्यान मत देना। लड़की हो किंतु समझदारी से रहना। अर्थात यहाँ पर माता ने अपनी लड़की को सीख देते हुए कहा है कि तुम अपने ससुराल में अपने आत्मसम्मान के साथ सभी को सम्मानित करना, परंतु शोषण का शिकार मत होना। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इस कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है? इस कविता में माँ और पुत्री के बीच संवाद हो रहा है, जिसमें माँ अपनी पुत्री को कन्यादान के समय और कन्यादान से पूर्व उसे सीख दे रही हैं। लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है? लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए हो रहा है कि वह अब सदा के लिए दूसरों की हो जाएगी। माता पिता पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्हें दुख हो रहा है। पानी में झांक कर कभी अपने चेहरे पर मत रीझना। इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख दे रही है? जल का उपयोग किसी गलत कार्य के लिए मत करना, यह सीख माँ अपनी बेटी को दे रही हैं। कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा किन किन पंक्तियों में उभर कर आई है? माँ कहती हैं, अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी, दुख बाचना नहीं आता था। अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटी सेकने के लिए है, वस्त्र आभूषण बंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में किस प्रकार के आदर्शों को छोड़ने और किस आदर्शों को अपनाने की बात कही गई है? माँ बेटी को बचपना छोड़ने की बात कहती हैं। घर में लड़कपन न दिखाकर बड़ों के आदेशों का पालन करने की बात कहती हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इससे कवि का क्या अभिप्राय है?
इसमें कवि का आशय है कि वह बेटी अभी सयानी नहीं हुई थी, उसमें बचपना भरा था। वह अभी भी कवि की कल्पना में कविता की पंक्ति के समान अबोध है, अर्थात अभी उसे बोध नहीं हुआ है। इस तरह से हमारा यह कन्यादान पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।